गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूज्य बाबा के स्मृति को प्रणाम करते हुए, संतों के चरण में नमन करते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम संत है। संत माने अदंत शब्द है, भगवान का नाम है संत। तो माने ये संत जो है वो भगवान के स्वरूप है। तो इनका इनका सम्मान, इनके प्रति नमन, इनकी पूजा ये गृहस्थ को अवश्य फल देती है। और हमको, आपको, सबको इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। लोग कहते हैं, कभी कभी हमने सुना है, हमने से कहे हैं लोग कि हमारे में और उनमें क्या अंतर। वो लोग भी मठ मकान रखे हैं, हमारे यहाँ भी है। तो नहीं, वो उनके मठ में और आपके घर में अंतर है। आप उससे एकदम बंधे हुए हैं। घर का एक कोना अगर कहीं छूने लगा तो आपके हृदय पर चोट लगती है। संत का वो लगाव उस मठ से नहीं। मठ में रहना है तो उसको ठीक तो रखना होगा, लेकिन हम आप जैसे अपने घर के लिए मरते हैं वैसे संत नहीं मरते। वो भगवान के लिए मरते हैं और भगवान के प्रति समर्पण में उनका जीवन बीतता है। और उनकी हर क्रिया लोक कल्याण के लिए होती है। गोवर्धन में, ब्रज में जो लोग गए होंगे तो वो देखे होंगे, गोवर्धन में पंडित जी रहते थे, पंडित गया प्रसाद जी। तो वो वैसे ही रहे, गृहस्थ में थे तो उसी बेस में ही रह गए। लेकिन जब तक ब्रज में रहे, शरीर में सामर्थ्य थे, तो रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा करते थे। और फिर जब शरीर शिथिल हो गया तब तो नहीं कर पाते थे। तो ठीक से याद नहीं है, 82 में या 83 में हम उनका दर्शन किए थे। तो गए पहली बार, हमारे साथ एक संत थे निर्मल संप्रदाय के। तो वो लाल कपड़ा पहने हुए थे, साथी थे हमारे। तो हम लोग दोनों आदमी पहुंचे पंडित जी के यहाँ, तो देखे वो 90 के ऊपर चल रहे होंगे, लेटे थे। लेकिन वो लाल कपड़ा देखते ही उतर गए नीचे। और उस शरीर अभी उनका ठीक था, अपने उतर गए। एक पाटा था लकड़ी का, तो नीचे बैठने का, पीठ की ओर सहारा देने का भी था, तो उस पर बैठ गए और सामने आसन दिलवाए तो उनको बैठाए। हम उनके बगल में बैठ गए। तो पंडित जी का ये था कि वो निरंतर भजन करते थे और रहते थे मंदिर में ही। वो लिखा है ना, भगवान भागवत में आया है, कहते हैं कि मद्धाम निर्गुणम स्मृतम, माने हमारे धाम में, हमारे मंदिर में वास जो है वो निर्गुण वास है। उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मठ मकान कुछ बनवाए नहीं और वहीं जीवन बिताए। एक बार उनके एक किसी शिष्य को मन में आ गया कि हम पंडित जी का कुछ वो कर, भक्त थे अच्छे। तो लोग भक्तों में घूम घूम के कुछ पैसा जुटाए। अब पैसा जुटा के और कहे कि इससे कुछ बनवा दें, स्मारक जो भी हो। तो वो ले आए जुटा के। तो पंडित जी से कहे कि गुरुदेव ये हम ले आए हैं, चाहते हैं कि इसका उपयोग करें। तो पंडित जी कहे कि हमको गुरु मानते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करोगे? कहे कि हाँ करेंगे।
तो कहे कि सलाई ले आओ, ये सारा पैसा खोल के यहाँ रख दो, नोट थे सब रखवा दिए, और कहे कि सलाई ले आओ, उससे इसमें तिल्ली जला के आग लगा दो। आग लगा दिए, सब नोट जल के राख हो गए। तो अब वो स्वाभाविक है, इतना परिश्रम करके जो जुटाया था वो दुखी तो होगा ही। बहुत दुखी हुए। पंडित जी कहे कि घबराओ मत, जाओ बिहारी जी का दर्शन करो। तो गोवर्धन से उनको भेज दिए बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन में। कहे कि बिहारी जी का दर्शन करो और बिहारी जी का प्रसाद जो मिलेगा वो ले लेना। तो गए, दर्शन किए, दुखी तो थे ही, हाथ जोड़ के आंख मूंद के खड़े थे। तो उनके बगल में एक एक टोकरी से मिली। उस टोकरी में वो सभी नोट थे जो जलाए गए थे, पूरा सब के। उनको तो मालूम था, वो गिन उनके रखे थे, तो सभी वही नोट पूरा का पूरा उसमें था। तो पंडित जी कहे थे कि वहां तुमको कुछ प्रसाद मिलेगा तो ले लेना। तो वो प्रसाद लिए और लेके आए। तो पंडित जी ने कहा कि अब जो कुछ करो, हमारे लिए इससे कुछ मत लेना। तो ऐसे संत जो हैं वो मुक्ति और भुक्ति दो दो है ना, भोग और मोक्ष। तो सगुण के उपासक मोक्ष भी नहीं मानते, वो नहीं चाहते। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। तो भगवान के चरणों में प्रेम में जो आनंद है वो निर्वासन प्रेम हो जाए। और वो होता कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलय जो हो ही संत अनुकूल। भक्ति जो है अनुपम सुख का मूल है। अनुपम सुख कौन है? वो सुख रूप परमात्मा ही है। तो उसकी प्राप्ति कब होगी? तो मिलय जो संत हो ही अनुकूल। संत यदि अनुकूल रहेंगे तो वो भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त होने के बाद कुछ बचता नहीं। भक्ति हो गई तो वो अनुपम सुख का जो मूल है, मूल माने जड़। तो जैसे पेड़ की जड़ में आप पानी डालिए तो पूरे पेड़ को जल मिल जाता है, उसका एक एक पत्ता जो है वो पानी पा जाता है। उसी तरह से भक्ति मिले तो अनुपम सुख या सुख रूप भगवान को मिलना ही। हम पहली बार पंडित जी के यहाँ गए थे, तो वो संत थे, उनसे वो बात करते रहे। फिर हमसे उन्होंने कहा, अपने देखिए उनको सब भान होता था, तो कहे कि आप आना नहीं चाहते थे लेकिन भगवान शंकर ने आपको भेज दिया। तो वो बात सही थी। हम रिजर्वेशन करा लिए थे जाने के लिए। तो हमारे मित्र हैं स्वामी जी, मथुरा के रमणरेती के। उस समय रमणरेती की गद्दी पर वो थे। तो हमको मालूम हुआ वो चले आए काशी। तो हम सोचे जीव बड़ा अब स्वार्थी है ना, तो हम सोचे कि अब स्वामी जी रहते तो सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं। तो जाएंगे तो गाड़ी से हर जगह भेज देना, घुमा देना, ये सब करते थे। वो 82-83 की बात। तो बच्चे थे हमारे साथ, हम सोचे कि अब अकेले जाएंगे तो कहाँ ठोकर खाएंगे, अब रहने देते हैं, अब नहीं जाएंगे। तो वही वो कह रहे थे पंडित जी कि आप तो आना नहीं चाहते थे लेकिन भगवान शंकर ने आपको भेज दिया। जिसको चाहते हैं उसको यहाँ भेज देते हैं, ये भी कहे। तो देखिए हमको भेज दिए, और जाने से वहां वहीं गोकुल में हमारा गुरु स्थान हुआ।
हमारे गुरुजी वहीं थे। तो अब हम तो वहाँ किसी न किसी माध्यम से ही पहुंचते ना, हम तो जानते नहीं थे गुरुजी को। लेकिन संत की महिमा, पिताजी हमसे कहे थे कि समय पर हर चीज मिलती है और आध्यात्म के मार्ग में गुरु को नहीं खोजना पड़ता, गुरु शिष्य को खोजता है। तो बात सही है, शिष्य कहाँ से हो, तो गुरु को पहचान ही नहीं पाएगा कि इसी रूप में सब लोग घूम रहे हैं। तो कौन गुरु है ये तो हम नहीं जानते, गुरु समर्थ है वो तो जानते हैं कि ये हमारा शिष्य है, इसको यहाँ से आगे ले जाना है। तो वही कहे थे कि आध्यात्म में गुरु शिष्य को नहीं खोजता, शिष्य गुरु को खोजता। तो संतों की कृपा से भक्त मिल गई। अरे शिष्य, हम कहते हैं कि हम शिष्य हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, तो नाता क्या है? सबसे बड़ा नाता तो केवल भक्ति का नाता है। वो उसमें आया है ना, गुरु गीता में, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम न। तो माने गुरु से अधिक, गुरु से बड़ा, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं, ये उसमें दिया है। और कहा मूल इसमें क्या है? तो शिव शासन तह शिव शासन तह शिव शासन तह शिव शासन तह। ये भगवान शंकर का शासन है, उपदेश। भगवान शंकर कहते हैं कि गुरु से अधिक कोई नहीं। भागवत में भी यही आया है। जड़ भरत रघुगण को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि राजा थे रघुगण, तो कहा कि राजन, ये जो है ये भवाटवी से पार होना है, तो इस मन को मारो, मन को मारने का प्रयास करो। तो प्रश्न ये है कि मन को मारेंगे कैसे? मन जो है शत्रु तो है, अत्यंत चंचल है, एक जगह रहता नहीं। ठीक है, एक जगह क्यों नहीं रहेगा? तो भीतर ही रहता है शरीर के। तो भीतर वो जैसे पक्षी का घोंसला होता है ना, तो पक्षी घोंसले पर वो सवेरे ही छोड़ देते हैं, और फिर वो कब उसमें आएंगे कोई ठिकाना नहीं। तो वैसे ये मन हमेशा घूमता रहता है, और वो कभी जब थकता है तब उधर की ओर आता। तब प्रश्न ये है कि पूरी आध्यात्मिक यात्रा तो उसी मन पर है, और वो मन जो है एक जगह रहेगा नहीं। एक जगह नहीं रहेगा तो होगा क्या? अरे हमारे बस में आंख बंद कर, तो आंख बंद कर लेंगे, होगा क्या? आंख बंद करेंगे अंधकार दिखाई देगा, और खोलेंगे संसार दिखाई देगा, यही दो दिखाई देना। अब वो जो है वो जो दिया ना कि ज्योति किंचन योगिनो यदि परम ध्यायन्ति ध्यायन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् चिरम कालिंदी पुलिने सुजत किमपि तन् नीलम महो धावति। तो भक्त कहते हैं कि योगी जो है ध्यान और अभ्यास से, ध्यानाभ्यास रतेन, ध्यान और अभ्यास करते करते योगी जो है वो प्रयास करके और किसी ज्योति की को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि उसका वो ध्यान करते हैं तो करते रहें। हमारी तो यही कामना है कि जमुना के किनारे एक वो कालिंदी फूल कहते हैं ना, तो जमुना के किनारे वो जो काला पुंज, अंजन का पुंज, काले अंजन काला होता है, तो भगवान कृष्ण के लिए वो कहते हैं कि वो अंजन पुंज मंजू, अंजन के पुंज की तरह, मंजू माने सुंदर, जो गोप बाल है जो जमुना के किनारे घूम रहा है, वही हमारे लोग नेत्रों के चमत्कार के लिए हो,
माने हमारे नेत्रों के सामने वो आ जाए। तो भक्त जो है इस तरह की कामना करते हैं, लेकिन वो चाहे आपके सामने अंजन पुंज मंजू वो जसोदा नंदन आवे या वो ज्योति देखने का आप प्रयास करें, दोनों के लिए मन को नियंत्रित करना तो जरूरी है। ऐसे नहीं होगा तो मन को नियंत्रित करें कैसे? तो रघुगण ने को जड़ भरत ने समझाया, महात्मा ही तो उपदेश देते हैं। तो जड़ भरत ने कहा कि देखो मन सबसे बड़ा दुश्मन, मन तो दुश्मन है और शरीर के भीतर है। अरे पड़ो दुश्मन पास में आ जाए तब वो कष्ट देता है, अरे दुश्मन ऐसा है कि यहीं बैठा हुआ और अनंत जन्मों से ये कष्ट दे रहा, लेकिन हम आप उसका कर कुछ नहीं सकते। कौन सा अस्त्र चलाएंगे उसको? जो भी अस्त्र चलेगा वो पहले आपके शरीर का छेदन करेगा ना, तब मन का भेदन करेगा। आप कौन सा अस्त्र चलाएंगे? वो संभव नहीं है। लेकिन उसको बिना मारे काम भी नहीं चलेगा। तो वो मार्ग तो संत ही बताते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जड़ भरत ने कि देखो ये मन जो है तुम्हारा, हमारा सबका, तो भ्रातृव्य कहते हैं संस्कृत में, भ्रातृव्य माने शत्रु। तो कहे कि भ्रातृव्य मेनम सुविरूढ़ मूलम, कहे कि ये दुश्मन तो है लेकिन इसने अपनी जड़ इतनी नीचे तक पहुंचा दिया है कि इसको हटाना संभव नहीं। उपेक्षा आप करते जाइए, मन को हमेशा आपको देखना पड़ेगा। बिना देखे तो एक हम पढ़े थे किसना, स्वामी राम तीर्थ जी का या किसका दृष्टांत था। मान लीजिए 100 सीढ़ी 1000 सीढ़ी के ऊपर पहाड़ी पर मन एक गेंद रखी हुई है छोटी सी, तो उस गेंद को आप चाहते हैं कि ये नीचे न गिरे, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस गेंद को आपको निरंतर देखना पड़ेगा। और थोड़ी सी उसमें गति हुई, वो गेंद हिली वहां, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। तो रोक तभी पाएंगे जबकि उसको हमेशा देखते रहें, और नहीं थोड़ा सा इधर वो सिर किए, दृष्टि किए, माने थोड़ी सी असावधानी आई कि वो यदि हिली वहां से तो वो गिरेगी, और गिरने के बाद पतन का वेग बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जब नीचे आएगी धरती पर, तो धरती पर भी रुकेगी नहीं, वहां से भी चलते चलते खोजेगी कहीं यदि गड्ढा उड्ढा मिलेगा तो उसमें जाके गिर के वो रुकेगी। माने पतन की सारी सीमा वो पार कर। इसलिए मन को आपको केवल निरंतर देखने का प्रयास तो करना पड़ेगा। तो निगरानी में बहुत कष्ट है, वो आपको करना पड़ेगा। तो अब क्या करें? तो जड़ भरत ने कहा कि देखो ये भ्रातृव्य, ये तो दुश्मन है, शत्रु है। दुश्मन का मतलब क्या है? दुष्टम मन, दोष युक्त मन, यही दुश्मन। हम लोग सोचते हैं दुश्मन बाहर है, नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है जो दोष युक्त है। तो दुष्ट मन से ही वो दुश्मन होगा, और जब तक मन में दोष है, मन दोष युक्त है, तब तक बाहर भी दुश्मन है। और यदि मन में दोष हट गया, मन रूपी दुश्मन नहीं रहा, तो उस संत के लिए बाहर कोई दुश्मन नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, उमा जे राम चरण रत विगत मोह मद क्रोध, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध। तो ये
राम चरण रत होंगे तब न होगा। राम के चरणों में इतनी प्रीति रहेगी तो माने मन शुद्ध हो गया। तो जब मन दुष्ट नहीं रहा तो बाहर भी दुश्मन नहीं है। तो इसीलिए जड़ भरत ने कहा कि राजन, पहले ये जो शत्रु है, जो जिसकी जड़ बहुत गहराई में पहुंच गई, उसको तुम मारो। तो मारेंगे कैसे? प्रश्न तो वही है, किस अस्त्र का प्रयोग करें? कहे कि नहीं, हरे गुरु चरणोपासनास्त्रो। कहे देखो, गुरु रूप जो हरि है, हरि रूप गुरु नहीं कहा। आपके गुरु आपके सामने है, प्रत्यक्ष मानव विग्रह में है। तो कहे कि यही जो है हरि के रूप हैं। तो हरे गुरु, हरि जो गुरु के रूप में है, इनके चरण की उपासना रूपी अस्त्र से तुम इस मन को मारो। कहे कि तो राजा है ना, तो राजा तो बिना अपराध के किसी को दंडित नहीं करता। तो मार दें तो अपराध तो बताना चाहिए। तो कहे कि जय व्यलिकम जत आत्ममोस। कहे कि अरे, किसी का कोई, मान लीजिए आपकी अंगूठी चुरा लिया, आपके घर से कोई सामान चुरा लिया, तो वो अपराधी होता है, उसको आप दंड देने का प्रयास करते हैं। रघुवर ने कहा कि इसने तो तुमको ही चुरा लिया, तुम्हारा आपा चुरा लिया, तुम अपने स्वरूप को ही भूल गए, तो इससे बड़ा चोर कौन होगा? तुम राजा हो तो इसको दंडित करो। और इसका इतना बड़ा अपराध है क्योंकि ये इसने तुमको ही चुरा लिया, हमारे आपके स्वरूप को ही चुरा लिया। हम उस परमात्मा के स्वरूप हैं, हम वासना रहित हैं, निर्विकार हैं, सब कुछ हम भूल गए हैं। तो ये किसने कराया? मन ने ही कराया। तो वही कहे कि अब इससे बड़ी चोरी क्या होगी, इसने तुम्हें को चुरा लिया। तो तुम्हारी प्रजा को या प्रजा के धन को चुराता तुम दंडित करते, और तुम्हें को चुरा लिया है तो पहले इसको दंडित करो। और इसको दंडित किए बिना, इसको जीते बिना तुम विजयी नहीं कहे जा सकते। वो लिखा है ना, जितम जगत के न मनो ही जीना। किसने जगत को जीता? बहुत लोग, आप इतिहास में पढ़ते हैं, सिकंदर विश्व विजय को निकला। लोग पहले छोटे राजा होते थे तो अपनी सीमाओं को बढ़ाते थे और तो माने पास के राजाओं को जीतते थे। तो जीतने का एक स्वभाव होता था राजाओं। तो कहे कि ठीक है, तुम भी राजा हो, जीतने का तुम्हारा भी स्वभाव है, तो तुम मन को जो जीतो, मन को मारना, मन को जीतना, मन को जीतो। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और तुम्हारा काम है कि जो प्रजा के शत्रु हैं, जो राज्य के शत्रु हैं, उनका समन करो। तो इतना बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम यदि उससे हार गए, उसको जीत नहीं सकते, तो तुम प्रजा का शासन क्या करोगे? तुम किसको दंडित करोगे? वो दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा है, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते। माने तुम्हारे जैसा निर्बल व्यक्ति जो इतना नहीं कर सकता कि इतने नजदीक जो शत्रु है उसके ऊपर नियंत्रण पा सके, तो फिर तुमको या तो राजा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसको जीतने का प्रयास करो। तो संत तो उपाय बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि उपाय एक ही है, हरिरूप गुरु के चरणों की उपासना। माने गुरु ही तुम्हारे वो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के रूप में वही हैं। तो इसलिए उनके चरणों की उपासना करो। तो भगवान ने कहा ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवान कहते हैं कि लोग मूढ़ जो हैं वो हमारी अवज्ञा करते हैं, अपमान हमारा करते हैं। हम मनुष्य शरीर में गुरु के रूप में हैं, तो अवजानन्ति माम मूढ़ा,
मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर में हम आए हुए तो हमारी वो लोग अवज्ञा करते, माया अपहृत ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो माया से उनके ज्ञान का अपहरण हो गया। आसुरम भाव मासे, तो कहे माया से उनका ज्ञान चला गया, तो इस तरह से मनुष्य शरीर में भी आकर के, इससे बढ़िया शरीर नहीं है, देव दुर्लभ तन है, तो इसमें भी आकर के ज्ञान माया से तिरोहित हो गया, तो कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा? कहे कि नहीं, वो इसलिए तिरोहित हुआ है कि वो आसुरम भाव माश्रित है, आसुर भाव में चले गए। आसुर भाव क्या है? असु नाम है प्राण का, तो प्राण में ही, प्राण को ही, बल को ही सबसे अधिक मानते हैं मन, तो हो गया शरीर पर ही उनकी बुद्धि रुकी हुई। तो वो गीता में जैसे दिया ना, और दिन रात हम लोग यही सोचते हैं, असो मया हता शत्रु हनिष्ठे चा परानपि, इस शत्रु को हमने दबा दिया, अब और दुश्मन जो है उनको भी दबा देंगे। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, यही हम लोग सोचते हैं, हम ईश्वर हैं। ईश्वर मन नियंता। लोग आज पूछिए किसी से, हे ओकर पूछे कि बा ओकरा 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 कंपनी में सही आदमी खटत है, तो ये ईश्वरत्व का भाव। तो ईश्वरो हम भोगी, हम भोग प्राप्त कर, असिद्धो हम सिद्ध है। आदमी जो है, अब वो कहेगा ना, अरे वो आया बहुत परेशान था, उसको कोई कुछ नहीं बता सका, हम कहे कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वहां से ये हो जाएगा। तो हर आदमी अपने अहम से पीड़ित है, तो वही वो कहे सिद्धो हम बलवान सुखी, और बलवान है हम और सुखी हैं। तो सुखी हम, आप या कोई तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक हमारा पड़ोसी दुखी है। कैसा है? आप मलाई खाइए, बगल में वो जो है उसको सूखी रोटी भी नहीं मिल रही, तो वो आज भले न बोले, ये जो जितना विद्रोह हो रहा है, कारण तो उसमें वही है। कब तक आदमी भूख सहेगा? हम आप तो पिशाच हो चुके हैं, हम दूसरे को कुछ देंगे नहीं। हम थाली में जो भी आया खा जाएंगे, जूठा कर देंगे, भले बाद में फेंक दिया, उसको हम पहले निकाल के किसी को दे नहीं। तो ये भावना जब है तो दुख तो भोगना। और कोई भी व्यक्ति अपनी भावना से ही दुखी होता है और अपनी भावना से सुखी होता है। सुख कहीं बाहर पड़ा नहीं है कि वो लेके शरबत की तरह घोल के कोई पिला देगा। सुख पाने के लिए दुख पाना होगा, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा, तो उसी में ना कष्ट है। मन हमेशा, अच्छा देख बताइए, हम दुखी क्यों होते हैं? आप सामने से आ रहे हैं, हमने सोच लिया कि हमको प्रणाम करेंगे, अब नहीं, आपने प्रणाम नहीं किया, हम दुखी हो गए। अब हम दूसरे से कहेंगे हमारा अपमान कर दिया। अरे वो पता नहीं आपको देखा नहीं देखा, आप सोच क्यों लिए कि आपको प्रणाम करेगा? क्यों प्रणाम करेगा? जिस भगवान के पुत्र आप हैं, उसी भगवान की संतान वो भी है, क्यों प्रणाम करेगा? जब आपके मन में यही भाव है, अरे कोई झुकता है जब आप में गुण देखता है, आपसे कुछ लाभ देखता है तो झुकता है, जब नुकसान देखता है तो भागता है। अग्नि जो है, एक ही अग्नि है, जाड़े में आदमी उसके पास जाता है, गर्मी में उससे दूर भागता है। क्यों भागता है? वो अग्नि इस समय सुख कर नहीं रही। अग्नि तो अपने रूप में है, महात्मा लोग उसका दोनों में सम्मान करते हैं। जाड़े में भी वो पंचाग्नि का सेवन कर रहे हैं तो करते हैं, और गर्मी में भी करते हैं।
वो लिखा है ना, वर्षा स्वासार साठ जले, कि वो वर्षा में जल में खड़े होकर के और जल की धार गिर रही है तो उसको सहन करते, तो वो सहन तो करना पड़ता। गोस्वामी जी लिखे ना, बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। तो शरीर जब तक है तब तक संसार है, संसार है तब तक हमको आपको सहना तो है, सहना पड़ेगा। और हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम सबको कुछ कहते रहे, हमको कुछ न, कोई न करे, इससे तो नहीं होगा, सहना तो पड़ेगा। इसलिए सुख के लिए प्रयास और दुख से भागना, ये दोनों जो है अपने बस का नहीं। हो, कल या परसों इनसे हम पूछे कि बताओ, राम राम कीन चाहे सो होई। अब आगे हमको नहीं याद हो रहा था, तो देख के बताए, हाँ, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की इच्छा को अन्यथा कर दे। राम कीन चाहे सो होई, भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, और करे अन्यथा अस नहीं कोई, उसको बदल दे ऐसा कोई नहीं। तो हमको कुछ भी चाहना है तो उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और वो अकारण करुण है। बिन, वो गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को न। तो बिना सेवा के द्रवित हो जाते हैं, लेकिन किस पर? दीन पर। दीन होना आसान नहीं। दीन का मतलब जिसके पास कुछ नहीं। तो हम भिक्षा मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, एक समय का भोजन नहीं है, लेकिन हमसे आप बात करिएगा, आप कहिएगा कि आपका दुश्मन तो कह रहा था कि ऐसा कर देंगे, तो उस हालत में भी हम यही कहेंगे, अरे वो क्या करेगा, उसको जहाँ एक बार दिल्ली पहुंचाए कि ठीक हो जाए। अब नहीं, दिल्ली माने सुप्रीम कोर्ट, जहाँ एक बार दिल्ली पहुंचा दिए कि ठंडा जाएगा, अब नहीं। अपने ठिकाना नहीं है किसी चीज का, लेकिन अहम ऐसा है कि हम उसको दिल्ली पहुंचाने की सोच है, अपने लिए नहीं सोच रहे हैं कि हमारी क्या गलती। तो दुख केवल मन को जितना बाहर निकालिए, दुख ही दुख है। मन बाहर नहीं निकलेगा, भीतर रखने का प्रयास हम आप करेंगे तो सुख मिलेगा। और सुख या दुख अपने अनुभव से, तो देखिए वो लिखा है ना, संत सदा अनुगंतव्या यद्यपि उपदिशन्तिनो, संतों के पास हमेशा जाना चाहिए। वो तो कहें कि वो उपदेश नहीं देंगे, कहें मत दें, जाए स्वैर कथास्ते शाम, तो वो ठीक है, बात करते करते जो विनोद में आके जो कुछ बोलेंगे वही उपदेश हो जाए। तो ऐसा नहीं है, बाबा तो उत्तर देते थे, और जितने लोग बाबा के संपर्क में रहे हैं सबके ये अनुभव में बिना पूछे उत्तर देते। एक बार हम गाड़ी में आ रहे थे, यहीं बंद करेंगे, बाबा का प्रसंग आ गया तो हम कहे सुना दें। गाड़ी में आ रहे थे तो यही सोचते आ रहे थे कि बाबा कहते हैं, कहते थे, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, जननी सम देखा पर नारी, धन पर आए विष भारी। तो इसको कहते कहा करते थे। तो हम कहे कि ये बाबा कह तो रहे हैं, संतों ने कहा सब, और हमको कोई कहे उस पर बोलने को तो हम घंटे 2 घंटे बोलते रह जाएं, लेकिन बोलना और उसको आचरण में लाना दोनों में बहुत अंतर है। तो हम कहे कि ये बिना ईश्वरानुग्रह के संभव नहीं।
ईश्वर अनुग्रह कहिए, बाबा का अनुग्रह कहिए, बात एक ही है। बिना अनुग्रह के नहीं संभव है। यही हम सोचते चले आ रहे थे। तो गए कैलाश भवन में, बाबा संजोग से दोपहर में निकल आए। अब कोई नहीं था, निकल आए, मैं बाहर निकल आए। बाहर निकल आए तो हम जाके प्रणाम किए। जानते हो, ऐसे ही शुरू करते थे सबको, जो लोग साथ सत्संग किए उनको अनुभव है। वो ये नहीं कि तुम ऐसा सोच रहे थे तो ये सब भूमिका वो नहीं जानते हो। शुरू में हम घर छोड़ दिए थे। ये पूरा एक एक शब्द केवल बाबा का, हमारा इसमें कुछ नहीं। जानते हो, शुरू में हम घर छोड़ दिए, मन बड़ा चंचल। हमने पुरुषार्थ किया, भगवान का अनुग्रह हुआ, मन शांत हो गया। 3 साल लगा। ये सब एक एक शब्द उन्हें क्या, भगवान का अनुग्रह हुआ, मन शांत हो गया, 3 साल लगा। ये कह के और फिर कहे कि पुरुषार्थ करो, अनुग्रह होगा। ये सुनाए इसीलिए कि संतों के पीछे राजा भी इसीलिए भागता था कि उनके मुंह से कुछ निकल जाए। तो बाबा कहे तो हमारे मन में ये विश्वास हो गया कि हमारे प्रयास से भले कुछ ना हो, लेकिन उनकी वाणी से तो हो जाएगा। कहे ना, प्रयास करो, अनुग्रह होगा। तो ये संत में भक्ति की महिमा, और कुछ नहीं है। लेकिन हमको कभी सोचते हैं किसी जन्म का पुण्य होगा कि बाबा के चरणों में अनुराग मिला, और तो कुछ नहीं मिला इस शरीर से। तो वो अनुराग जो है वो शायद कभी विराग में परिणत होके और कल्याण करा देगा। बस अब यहीं विराम लेंगे।